स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश रीडर। टॉपिक आज का जो हमारा होगा द फन दे हैड। अभी जो लेसन आपका द फन दे हैड है, इस लेसन में इसके पहले आपको 3 वीडियो बना करके बता दी गई। चौथा वीडियो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं इस लेसन से संबंधित। और इस लेसन में क्या घटनाएं घटित हुई आपको सब बताया गया। और जैसे जैसे हम पैसेज को आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हर एक पैसेज आपके सामने आते जाएंगे। और हर एक पैसेज से जो भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, मैं उन डिफिकल्ट वर्ड को यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। आप इसको नोट करते जाइएगा और प्रतिदिन आप वर्ड मीनिंग को याद करते भी जाइएगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे और आपकी परीक्षा में भी ये सब आता है। और आप परीक्षा की दृष्टि से भी इसकी तैयारी करते रहिएगा। और साथ में यदि आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपके वर्ड पावर भी स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कभी भी उसका मीनिंग समझने में, जो भी पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज का अर्थ समझने में, उस वर्ड मीनिंग का अर्थ समझने में, उससे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं इसको करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। तो आप इनको क्रमशः आप सब नोट कर लीजिएगा और अच्छी प्रकार से आप इसको तैयारी करते रहिएगा। और जब भी आप वीडियो को देखें, आप लाइक जरें और उसको सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आपके पास हमेशा ये सारी नोटिफिकेशन समय समय से सब मिलती रहे। और आप डेली आप क्रमशः जो भी वीडियो आपको दिया जाता है, हर एक वीडियो को आप देखते रहिएगा। अब आइए आप अपने टॉपिक पे आ जाएं। टॉपिक में जो आज हमारा लेसन का चौथा पार्ट है, उस चौथे पार्ट को हम यहाँ से अब शुरू करते हैं और आप इसको ध्यान देंगे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जिस हेड। शी सेड टू हर मदर, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेज जोन्स। आई थिंक the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And she patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history teacher sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would you any राइट अबाउट स्कूल। पांचवा में जो है आपका द इंस्पेक्टर, जो निरीक्षक थे, हैड स्माइल, वे मुस्कुराए, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वो फिनिश कर लिए, समाप्त कर लिए, एंड पेटेड मार्जिस हेड, और जब मार्जी के सिर को उन्होंने थपथपाया और अपना कार्य जब समाप्त कर लिया, वो मुस्कुराए। She said to her mother, वह उसकी माताजी से कही, क्या वो कहते हैं, It is not the little girl's fault, यह छोटी लड़की की कोई दोष नहीं है, ये छोटी लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है। मिसेज जॉन, इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। I think, मैं ये सोचता हूं, द जियोग्राफी सेक्टर, जो भूगोल का सेक्टर है, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा इसको जल्दी क्विक कर, इसको थोड़ा जल्दी ही गियर्ड कर दिया गया था, व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज थिंग्स, ऐसी चीजें, हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा घटित होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल,
यानी मैं इसको स्लोट कर दिया हूं, धीमा कर दिया हूं, अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, 10 वर्ष तक की बच्ची के मानसिक लेवल तक मैं इसको स्लो कर दिया हूं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी जो प्रोग्रेस का पैटर्न है कुल मिलाकर इज सेटिस्फैक्टरी, वह संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जी सेड अगेन, और वह मार्जी के सिर को पुनः थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी डिसअपॉइंटेड थी, बड़ी हताश थी, बड़ा ही निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह ये आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे टीचर को पूरी तरीके से वह दूर लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, दे हैड वंस, एक बार वे टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को भी दूर लेकर चले गए थे, फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए वे दूर लेकर चले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो इतिहास, जो हिस्ट्री का सेक्टर था वह पूरी तरीके से खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कही, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी इस स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। अब हम चलते हैं, अब 6th वाला जो पैसेज आपका है, इस 6th वाले पैसेज में आप पुनः देख लेंगे, उसको निकाल लीजिए अपनी किताब में और 6th वाले पैसेज को आप देखिए। 6th वाले पैसेज से भी संबंधित जो भी आपके कठिन वर्ड थे, यहाँ पे सारे कठिन वर्ड आपको दे दिए गए हैं और इन कठिन वर्डों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप निश्चित रूप से एक कॉपी बना करके उसको तैयार भी करते रहिएगा। तो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये जो हमारा 6th वाला जो पार्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और मैं इसको बताने जा रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखिएगा। ये निश्चित रूप से आप पूरी वर्ड मीनिंग को नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो कोई भी समस्या हो, इस पैसेज को पढ़ने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जो वर्ड मीनिंग छूट जाते हैं, कठिन लगते हैं, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करके जरूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। अब उसके बाद है जिसमें 6th वाला पार्ट है, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अभी इसके पहले भी जो भी कुछ बताया गया है सब इतने इंटरेस्टेड थे कि इस लेसन को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी लुक्ड एट, टॉमी ने देखा, क्या देखा, एट हर विथ सुपीरियर आईज, श्रेष्ठतम आंखों से इसकी तरफ देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि इस प्रकार के हम लोगों के स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने समय के स्कूल की तरह है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। She added softly, उसने आगे से कुछ और जोड़ते हुए कहा, ब्रेक सॉफ्टली रूप से कहा, प्रोनाउंसिएटिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अच्छी तरह से करते हुए उसने आगे और जोड़कर कहा कि सेंचुरी जगो, इस शताब्दियों पहले ये सब हुआ करता था, कि इस प्रकार की जो स्कूल की आज जो बात हो रही है ये शताब्दी वर्ष पहले ऐसा हुआ करता था। मार्जी वॉज हर्ट, वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बड़ा हर्ट महसूस हुआ, बड़ा उसको चोट सा महसूस हुआ। वेल ठीक है, आई डू नॉट नो, मैं ये नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल,
कि किस प्रकार का स्कूल दे हैड, उनके पास था, उस समय कैसा स्कूल था, ऑल दैट टाइम एगो, कि उस समय पहले कैसा स्कूल था। सी रीड द बुक ओवर इज सी रीड द बुक ओवर इज सोल्जर्स फॉर ए वाइल, देम सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। सी रीड द बुक ओवर इज सोल्जर्स फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए वो उसके कंधे पर किताब को पढ़ी। एनीवे दे हैड ए टीचर, एनीवे यानी फिर भी उनका एक टीचर हुआ करता था। श्योरली दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास टीचर हुआ करता था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, यह एक नियमित टीचर नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, एक आदमी होता था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कि कैसे कोई एक आदमी अध्यापक हो सकता था, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वे लड़के और लड़कियों से पूछते थे, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क भी देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। तो इस प्रकार ये सारी चीजें उस समय भी हुआ करती थी। तो और शेष बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक इसको आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा।